एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्राची। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी बेटी परी है जो कि अभी 2.5-3 साल की हो जाएगी 30 अक्टूबर से। तो अभी उसने कुछ दिन पहले बटन खा लिया था। वो वैसे वो कुछ भी मुंह में डालती नहीं है, जल्दी से जल्दी कुछ भी डालती है तो थूक देती है। मैं हमेशा नज़र रखती हूँ। बट वो एक बॉक्स खेल रही थी, बॉक्स में बटन मैंने रखी हुई थी। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि परी उसको बटन को खा लेगी। और परी उसको बहुत देर से खेल रही थी। मैं भी अपने काम में लगी हुई थी। मैं उस पर बीच बीच में नज़र भी रखती हूँ कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो वो एकदम से फ़ोन मांगने लगी थी। मैंने कहा कि बेटा अभी मैं फ़ोन नहीं दूँगी, आप खेल लो। उसने गुस्से में ऐसे बटन वो हाथ में लेके खेल रही थी, तो उसने बटन ऐसे मुंह में रखा और ऐसे जब वो गुस्सा होती है तो वो पीछे की तरफ ऐसे लेट जाती है। तो वो बेड पे ऐसे लेट गई। तो उसने झटके से बटन ऐसे मुंह में रखा हुआ था। मैंने सोचा अब ये खेलती है ऐसे फिर थूक देती है। मैं इसको मना कर दी, परी बटन लाओ, मुझे थूको। तो ये थूक देती है जब भी मैं इसको बोलती हूँ। वैसे मैं कुछ डालने नहीं देती हूँ मुँह में। तो इसने मुंह में डाल के ये ऐसे झटके से लेट गई। तो वो बटन इसके हलक में पहुंच गया, तो इसको हल्का सा फंसा। तो मैंने कहा परी थूको। तो बट ये झटके से लेटी। तो फिर मैंने जिसको जल्दी से तुरंत उठा के खड़ा करा। तो जब ये खूब तेज़ रो रही थी, खूब कस के चिल्ला रही थी। तो मैंने जब ये रो रही थी तो मैंने उसके हलक में बटन देखा। मैंने एक बार मैंने हाथ डाला, बट इसने मुझे डालने नहीं दिया हाथ। तो मैंने उसको उठा के उल्टा करा और पीठ पे कस के मारा कि शायद बटन बाहर निकल जाए। बट परी इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी कि वो बटन अंदर चला गया। फिर मैंने सोचा ऐसा ना हो कहीं गले में फंसा। मैं जल्दी फटाफट से मैंने इसको पानी पिलाया। तो इसने पानी पी लिया, फिर थूक दिया। और उसको फ़िलहाल परी को कोई भी परेशानी नहीं थी। फिर मैं फटाफट दौड़ के मैं डॉक्टर के पास लेके गई, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास मैं लेके गई। तो उनके पास जैसे ही पहुंची तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ। तो मैंने कहा सर मेरी बेटी ने बटन खा ली है। तो उन्होंने कहा कि तो मैंने कहा सर बटन इसने खा ली। तो बोले खा ली है ना, पेट में चला गया ना। मैंने कहा सर अब ये नहीं पता, गले मैंने इसके हलक में देखी थी। तो उन्होंने बोला कि बाहर नहीं निकली। तो मैंने कहा बाहर तो नहीं निकली। तो उन्होंने बोला कि बस पेट में चली गई होगी। तो मैंने कहा सर कैसे पता चलेगा पेट में चली गई या फंसी। तो उन्होंने बोला फंसी होती तो पता चल ही जाता है, क्योंकि इतनी इसको परेशानी होती, सांस लेने में दिक्कत होती, वॉमिटिंग वगैरह आती। तो मैंने कहा कि फिर पेट में चली गई क्योंकि इसको कोई भी परेशानी नहीं थी। फिर मैं हॉस्पिटल से चली आई। उन्होंने बोला कि ये बटन निकल जाएगी, आप ध्यान देना इसकी पॉटी में। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं हॉस्पिटल से चली आई। तो फिर नेक्स्ट डे ये शाम को 4:30 बजे आराम से सो रही थी। तो एकदम से ये सोते सोते एकदम से उठी और पेट पकड़ा। तो मुझे मतलब एकदम से रोने लगी। फिर मैंने इसको चुप कराने की कोशिश की, चुप नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा शायद इसके बटन पेट में है, इसलिए इसको पेट में दर्द हो रहा होगा। तो मैं तुरंत इस परी के डैडी को फ़ोन किया और मैं तुरंत डॉक्टर के पास गई। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई परेशानी होती तो नहीं है। तो फिर भी उन्होंने पेट दर्द की दवा लिखी और उन्होंने बोला कि एक्सरे करवा लेते। वैसे एक्सरे में आता नहीं है बटन, बट आप एक्सरे करवा लो। तो मैंने इसका तुरंत एक्सरे करवाया। वो एक्सरे में बटन दिख नहीं रहा था। तो उन्होंने बोला कि आप उसकी पॉटी चेक करते हैं। तो मैंने कहा मैं जब से इसने बटन खाई है तो इसने अगले दिन पॉटी भी करी थी। मैंने उस दिन भी चेक किया और बटन खाने के बाद भी पॉटी करी थी, मैंने उसमें भी चेक किया। तो बटन निकली नहीं है। तो मैंने कहा कि आप इसको ऐसा करो, ऐसी कोई दवा दे दो जिससे इसका एकदम पेट साफ़ हो जाए। तो उन्होंने इसको कब्ज़ की दवा लिखी। तो फिर जब मैं इसको लेके चली आई और एक्सरे करवाया, उन्होंने पेट दर्द की कॉलिकेट लिखा था और कब्ज़ की दवा लिखी थी। तो उन्होंने बोला था 1 चम्मच सुबह शाम देना है। तो मैंने उसको ये दवा पिलाई। नेक्स्ट डे परी ने पॉटी नहीं की, बट उसके अगले दिन जब परी ने पॉटी करी तो इसको काफ़ी मात्रा में पॉटी हुई और उसमें बटन निकल गई। तो मैं बहुत खुश हुई क्योंकि इसने करीब मंगलवार को खाया था बटन और फ्राइडे को बटन निकला है।
तो मैं चेक करती थी पॉटी में, और फिर जब इसने दवा खाने के बाद अगले दिन जब पॉटी करा तो उसमें बटन निकल आई और मैंने चेक किया, बटन जब निकली तो मैं फाइनली बहुत खुश हुई कि कोई भी भगवान कोई परेशानी ना हो मेरे बच्चे को। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि जिनके छोटे बच्चे हों तो अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा एक्सपीरियंस था, और लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।